क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम बार बार अपनी लाइफ ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार वही पुराने वर्जन में वापस गिर जाते हो? तुम हैबिट्स बदलते हो, रूटीन बदलते हो, लोग बदलते हो, लेकिन जो सबसे जरूरी है उसे कभी नहीं बदलते, खुद को। और यही वो खतरनाक सच है जो तुम्हारी लाइफ को सालों से रोक कर बैठा है। सुनो ध्यान से, तुम्हारी लाइफ इसलिए खराब नहीं है कि तुम्हारे पास मौके नहीं है। तुम्हारी लाइफ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि तुम आज भी उसी माइंडसेट के साथ जी रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर वही सोच तुम्हें बार बार दर्द दे रही है तो क्या वही सोच तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से वही टूटे हुए इंसान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ बदला लेकिन अंदर कुछ नहीं बदला। असली गेम यहीं से शुरू होता है। तुम्हें अपनी लाइफ नहीं बदलनी, तुम्हें अपना वर्जन बदलना है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती है। अगर तुम अंदर से खुद को वीक मानते हो तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले ही नहीं सकते। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो तो मौके सामने आकर भी निकल जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं और कुछ लोग एक बार गिरकर हमेशा के लिए रुक जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, फर्क आइडेंटिटी का है। तुम्हें नया चैप्टर नहीं लिखना, तुम्हें नया कैरेक्टर बनना पड़ेगा। जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, स्ट्रगल खत्म नहीं होता, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें तोड़ना बंद कर देता है। अब असली सवाल ये है, तुम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो या सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लाइफ बदलने का मतलब तुम चाहते हो बाहर सब कुछ बदल जाए, ऐसा लोग सिचुएशन रिस्पेक्ट, लेकिन खुद को बदलने का मतलब है तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं, बदलाव से डरता है। तुम दर्द में रह लोगे लेकिन खुद को बदलने से डरोगे, और यही कारण है कि तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हें पता है क्या गलत है, फिर भी वही करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड फेमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो फेमिलियर दर्द ही क्यों ना हो। सच ये है, तुम कंफर्ट जोन में नहीं फंसे हो, अपनी आइडेंटिटी के जोन में फंसे हो। अब इसे महसूस करो। अगर तुम खुद को लीजी मानते हो तो चाहे जितनी मोटिवेशन देख लो, कुछ दिन बाद तुम फिर उसी पैटर्न में लौट आओगे। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो थोड़ी देर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि अंदर की आवाज तुम्हें याद दिलाती रहेगी तू ऐसा नहीं है। और तुम मान जाओगे यही इनविजिबल केज है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कैद रहते हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलना है? जवाब सिंपल है, पहचानो, तोड़ो, बनाओ। पहले पहचानो तुम अभी कौन हो, कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किससे डरते हो। फिर तोड़ो जो पैटर्न तुम्हें पीछे खींच रहा है, उसे कॉन्शियसली ब्रेक करो और फिर बनाओ नया वर्जन जो तुम बनना चाहते हो। अब एक रियल सीन सोचो, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। तुरंत दिमाग में आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, और तुम रुक जाते हो। अगर उसी मोमेंट तुम सोचो मैं वो इंसान हूं जो ट्राई करता है और सीखता है, तो क्या होगा? तुम एक्शन लोगे और रिजल्ट बदल जाएगा। यही रिबिल्ड है, छोटा चेंज, इन पूरी दिशा बदल जाती है। और ध्यान रखना, चेंज कोई बड़ा स्टेप नहीं होता, चेंज माइक्रो डिसीजन से होता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो, तुम नया पैटर्न बनाते हो। हर बार जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक नया इंसान बनाते हैं। सोचो, अगर तुम रोज 5-10 ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगो तो 30 दिन बाद क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम अंदर से बदल चुके होगे। और जैसे ही तुम अंदर से बदलते हो, बाहर की दुनिया तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है। लोग वही रहते हैं लेकिन उनका बिहेवियर बदल जाता है। वही रहते हैं लेकिन तुम्हें दिखने लगते हैं। तुम बदल चुके हो। लाइफ तुम्हें वही दिखाती है जिसके लिए तुम अंदर से रेडी हो। और सबसे बड़ा ट्रुथ सुनो, तुम रेडी नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा, और तुम्हें नहीं मिल रहा इसलिए तुम रेडी नहीं हो। यह साइकिल चलता रहता है, और इसलिए खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। और जैसे ही तुम ये स्टेप लेते हो, तुम्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, तुम्हारा वर्जन आउटडेटेड था। तुम आज भी कल वाले इंसान की तरह जी रहे हो, पुराने डर, पुरानी सोच, पुरानी लिमिट्स, और फिर उम्मीद करते हो फ्यूचर नया होगा। कैसे? अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो सिस्टम फास्ट कैसे चलेगा? तुम्हें सिर्फ चेंज नहीं करना, तुम्हें अपग्रेड होना है। अपग्रेड का मतलब तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, पुराने एक्सक्यूसेस, पुरानी आदतें, पुरानी आइडेंटिटी। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज चाहिए लेकिन लॉस नहीं। उन्हें नई लाइफ चाहिए लेकिन पुराना कंफर्ट भी, और ये पॉसिबल नहीं है। हर नया लेवल पुराने वर्जन की मौत मांगता है, और ये मौत बाहर नहीं अंदर होती है। अब सुनो, तुम रेडी होकर एक्शन नहीं लेते, तुम एक्शन लेकर रेडी बनते हो। कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं आता,
कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। अब खुद को नए नजरिए से देखो, क्योंकि तुम अपने आप को जैसे देखते हो वही तुम्हारी लिमिट बन जाती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो बड़े मौके देकर पीछे हट जाओगे। अगर खुद को कैपेबल मानते हो तो छोटे मौके को भी बड़ा बना दोगे। जो मिला है वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी का रिजल्ट है, जो नहीं मिला वो भी। इसलिए अगर नया रिजल्ट चाहिए तो नया इंसान बनना पड़ेगा, और तरीका है एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो कॉन्फिडेंट की तरह बोलो। अगर डिसिप्लिन चाहिए तो डिसिप्लिन से काम करो। अगर स्ट्रैंग बनना है तो मुश्किल से भागो मत। शुरुआत में यह फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि माइंड रिपीट होने वाली चीज को सच मान लेता है। याद रखो, तुम हर दिन अपने फ्यूचर को वोट दे रहे हो, हर डिसीजन के साथ। क्या तो तुम पुराने वर्जन को मजबूत कर रहे हो या नए को। अगर आज से तुम कॉन्शियसली थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर करो, थोड़ा बेहतर बनो, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वो इंसान बन चुके होगे जिसे तुम कभी एडमायर करते थे। लेकिन ध्यान रखना, मोटिवेशन नहीं, कमिटमेंट तुम्हें बदलता है। मोटिवेशन कहता है मन है तो करूंगा, कमिटमेंट कहता है करना है, चाहे मन हो या ना हो। और यहीं से रियल गेम शुरू होता है। तुम मूड के हिसाब से जीना बंद करो, गोल के हिसाब से जीना शुरू करो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम अपने छोटे छोटे प्रॉमिस निभाते हो, जब तुम खुद से किया वादा पूरा करते हो। तब तुम्हारा माइंड तुम पर भरोसा करना शुरू करता है, और जैसे ही यह भरोसा बनता है तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और तुम वो इंसान बन जाते हो जो जो कहता है वो करता है। और यही असली पावर है। डिसिप्लिन मुश्किल नहीं है, एंड डिसिप्लिन लाइफ मुश्किल है। इसलिए रिजल्ट्स के पीछे भागना छोड़ो, सिस्टम पर फोकस करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम अपने आप रिजल्ट देता है। और जैसे ही तुम ग्रो करते हो, तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें खींचेगा। पुराने थॉट्स, पुराने एक्सक्यूजेस वापस आएंगे। लेकिन ये फेलियर नहीं, ये ट्रांजिशन है। और जो लोग इसे समझ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, सेफ खेलना है या अलग बनना है। याद रखो, लाइफ आसान नहीं होती, तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो। और आखिर में एक बात, सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम इसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। नॉलेज पावर नहीं, अप्लाइड नॉलेज पावर है। तो आज से 30 दिन खुद को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स बदलो, अपने एक्शंस अपग्रेड करो, और देखना तुम्हारी लाइफ साइलेंटली बदलने लगेगी। अब डिसीजन तुम्हारा है, अभी बदलोगे या फिर कभी नहीं।